हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद खान। हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है नीड एंड डेयर। नीड एंड डेयर ये दो वर्ड्स को हम मॉडल की तरह भी यूज़ करते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। तो जब हम इनका मॉडल की तरह यूज़ करेंगे तो इनके साथ में बेयर इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, यानी कि बिना टू वाली वर्ब। और जब इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो फुल इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं, यानी कि टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। तो आइए देखते हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे कि सबसे पहले मॉडल की तरह इनका यूज़ करेंगे तो इसका मीनिंग की अगर बात करें तो नीड का मतलब होता है ज़रूरत या आवश्यकता। डेयर का मतलब होता है हिम्मत या साहस करना। तो जब भी हम मॉडल वर्ब की तरह इनको यूज़ करेंगे तो क्या लगाएंगे, बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि बिना टू वाली वर्ब। और अक्सर ये नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होते हैं। जैसे कि यहाँ पहला एग्जांपल है, ही नीडंट अपोलोजाइज। तो यहाँ पर ये इन्होंने मॉडल की तरह यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि इसके साथ में इन्होंने वर्ब में टू ऐड नहीं किया। अगर यहाँ पर ये टू ऐड कर देते तो फिर ये रॉन्ग हो जाता सेंटेंस, क्योंकि मॉडल के साथ में कभी भी टू नहीं आता। ऐसे ही ये डेयर का इंटरोगेटिव में इन्होंने यूज़ किया है मॉडल को। जब भी शुरू में कोई भी हेल्पिंग वर्ब, कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को स्टार्टिंग में लिख दे तो उसका मीनिंग हो जाता है क्या। और ये हमारा क्या है, इंटरोगेटिव। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बना है। क्यों? ये ध्यान रखना, डेयर का ये नीड का यूज़ मेन वर्ब की तरह भी होता है। अगर ये मेन वर्ब होती तो कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब को स्टार्टिंग में नहीं रखते, ऑक्सिलरी वर्ब को रखते हैं। तो वैसे ही इससे पता चलता है कि यहाँ पर ये डेयर क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ना कि मेन वर्ब। ठीक है, तो इसका मीनिंग है ही नीडंट अपोलोजाइज। उसको अपोलोजाइज यानी कि उसको क्षमा या माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। या डेयर यू चैलेंज हिम, क्या तुम्हारे अंदर यानी कि तुम्हारे पास उसको चुनौती देने की हिम्मत है। तो इसका तो ये मीनिंग हुआ। तो खैर ये तो मीनिंग की बात हुई। अगर इसको मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो इसमें क्या लगाएंगे, फुल इन्फिनेटिव। जब भी नीड और डेयर को मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो उनके साथ में फुल इन्फिनेटिव आता है, यानी कि टू और वर्ब की बेस फॉर्म। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं कि आई नीड टू स्टडी हार्डर। अब नीड के साथ में इन्होंने टू और फिर वर्ब की बेस फॉर्म दे दी, यानी कि फुल इन्फिनेटिव ये दे दिया। तो ये हमारी क्या बन गई, मेन वर्ब। ऐसे ही डेयर्स, ये क्या बन गया, मेन वर्ब। तो इन दोनों सेंटेंसेस में नीड और डेयर मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि इनके साथ में टू ऐड कर रखा है। और ये सिंगुलर फॉर्म है डेयर की, ऐसे यस वाली। और ये नीड प्लुरल फॉर्म है, आई के साथ प्लुरल फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ नीड प्लुरल है और ये सिंगुलर है। तो ये हमारी मेन वर्ब की तरह यूज़ हुई है। जैसे कि आगे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने दिए हैं। जैसे कि लिखा है, यू डैश नॉट वरी अबाउट द अरेंजमेंट्स, एवरीथिंग हैज़ बीन टेकन केयर। तो यहाँ पर नीड, नीड्स, नीडेड या नीडिंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बेटर है। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी 4 ऑप्शन दिए हों एग्जाम में तो कौन से गलत हैं, अगर आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया कि विच वन इज़ रॉन्ग, एंड आप उसको फिर फाइंड आउट कर पाओगे कि कौन सा ठीक है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि इसमें जो भी ऑप्शन है वो गलत कौन से हैं। तो यू के साथ में कभी भी एस नहीं आता वर्ब में, यानी कि ये गलत है। अब नीडिंग नहीं आएगा यहाँ पर, ये दोनों गलत हो गए। अब बात आती है नीड की और नीडेड की। ये कैसे पता करें कि यहाँ पर कौन सा आएगा। अब देखो, नॉट के साथ में जो वरी है, अगर इसके साथ में टू दिया होता तो फिर ये बन जाती हमारी मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की तो पास्ट फॉर्म होती है, लेकिन मॉडल की कभी भी पास्ट फॉर्म नहीं होती। तो इसलिए हमारा ये सेकेंड फॉर्म वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ये भी गलत एस की वजह से, ये आईएनजी की वजह से गलत, ये ईडी की वजह से गलत। तो हमारा क्या आया, नीड। अब इससे पता चला नीड हमारा यहाँ पर क्या है, ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। यानी कि नीड को यहाँ पर फिल किया क्योंकि यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि ये वेयर इन्फिनेटिव है। अगर टू होता यहाँ पर तो वो फुल इन्फिनेटिव होता और वहाँ पर हमें मेन वर्ब की ज़रूरत होती। तो ये हमारा क्या है, मॉडल। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। फिर नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, यू नीडंट डैश ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स टुडे। अब यहाँ देखो, नीड के साथ में इन्होंने नेगेटिव फॉर्म दे रखी है। अब यू नीडंट सबमिटिंग, यानी कि इसमें आईएनजी वाली फॉर्म आएगी नहीं, जो गलत है उसको गलत कर दो। और यू नीडंट सबमिटेड। अब जाहिर सी बात है कि ये हमारा कौन सा है, मॉडल है। यानी कि मॉडल में ही नॉट को साथ में आप जोड़ सकते हो। जैसे कि कैन क्या होता है, मॉडल, तो कैन में कैन नॉट कर सकते हो, इसको दोनों को ऐड कर सकते हो। कुड प्लस नॉट
इनको ऐड करके लिख सकते हो, लेकिन जैसे इसको कांट लिख सकते हो, इसको कुडंट लिख सकते हो, लेकिन कभी भी मेन वर्ब को आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए ये नीड है तो नीडंट तभी लिख सकते हो जब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा, वरना जितने भी मेन वर्ब होती है उनके साथ में अगर आपको नॉट लगाना है तो उसी टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है। तो आप देखिए कि इन्होंने इसमें नीड के साथ में नॉट लगाया, यानी कि कभी मेन वर्ब के साथ में नॉट नहीं लगता। तो इसका मतलब ये हमारी क्या मॉडल है, और मॉडल के साथ में कौन सी फॉर्म आती है, वेयर इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनेटिव आती नहीं है, इसको कट कर दिया। आईएनजी की वजह से ये कट हो गया, फिर ये सेकंड फॉर्म की वजह से कट हो गया, तो हमारा क्या बचा, वेयर इन्फिनेटिव, यानी कि ये हमारा मॉडल है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सबमिट। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है आपका ही डजंट डेयर। अब ये देखो, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के ही साथ में मेन वर्ब होती है। जब मेन वर्ब है तो उसके साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो ये डेयर क्या बन गई, मेन वर्ब बन गई। क्यों, अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता तो इसके साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो खुद एक हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो अब ये क्या हुआ, डेयर, डेयर हमारा मेन वर्ब है और मेन वर्ब के साथ में क्या आता है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, यानी कि फुल इन्फिनेटिव। अब देख लो, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, टू टेल, तो ये वाला करेक्ट होगा, क्योंकि डेयर के साथ में सिर्फ टेल नहीं आएगा, क्योंकि ये फुल इन्फिनेटिव लेता है। टेलिंग नहीं आएगा और टोल्ड नहीं आएगा, तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बचा टू टेल, यानी कि इसके साथ में फुल इन्फिनेटिव आती है, टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है आपका नीड आई डैश द एंटायर रिपोर्ट अगेन। अब ये देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस इन्होंने बनाया है नीड का यूज़ करके, तो कभी भी किसी भी मेन वर्ब को स्टार्टिंग में रख करके हम इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। तो इसका मतलब नीड यहाँ पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता होगा, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करता होगा। तो जब भी ऑक्सिलरी वर्ब होती है तो उसके साथ में हम क्या करते हैं, ये डेयर और नीड मॉडल वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही की तरह हैं, तो यहाँ पर कभी भी मेन वर्ब तो हो नहीं सकता स्टार्टिंग में, तो ये क्या होगा, मॉडल होगा। अब जब मॉडल है ये, तो हमें यहाँ क्या चाहिए, बिना टू वाली बेस फॉर्म चाहिए, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव चाहिए हमको। अब बेयर इन्फिनेटिव इनमें से कौन सी है, देखो ये टू है, टू वाली नहीं होगी। रीडिंग आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आएगी। हैव रेड थर्ड फॉर्म का कोई यहाँ काम नहीं है, तो सिर्फ हमारा ऑप्शन बचा रीड, यानी कि यहाँ पर क्या आएगी, रीड। हमें चाहिए बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि बिना टू वाली वर्ब। क्यों, क्योंकि ये मॉडल है, कभी भी कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब को स्टार्टिंग में रख करके आप उसको इंटरोगेटिव नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें करेक्ट ढूंढना, मैंने फिर कहा कि कई बार मैं बोलता हूँ कि जब भी हमको फाइंड आउट करना है तो हमें ये ढूंढना है कि गलत कौन से हैं। जब आप उनको रॉन्ग को फाइंड आउट कर लोगे, आइडेंटिफाई कर लोगे, तो आपको राइट ऑटोमेटिक आपका निकल आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर है नीड ही टू कम टुमारो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्टिंग है नीड, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में कभी मेन वर्ब शुरू में नहीं आएगी, तो इसका मतलब मॉडल के साथ में कभी टू नहीं आता है ये, तो ये गलत है। अब नीड ही कम टुमारो, नीड्स कभी भी वर्ब, इसको छोड़ो, नीड्स यानी कि कभी भी वर्ब में एस या एस लगा करके हम स्टार्टिंग में नहीं लिखते, इंटरोगेटिव इसका नहीं बना सकते, ये गलत है। नीड ही कमिंग, कमिंग सिर्फ आपका कंटिन्यूस सेंटेंस में आएगा, और एज आर एम या वॉज वर्ब वाली कंडीशंस होंगी, उसमें मेन वर्ब में आप लगाओगे ये, तो यहाँ पर इस तरीके से नीड ही कमिंग नहीं होगा। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन बचता है बी, नीड यानी कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि बिना टू वाली वर्ब, इसका हमारा ऑप्शन बी। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट सेंटेंस डेयर, यानी कि इन्होंने डेयर को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज़ करके इंटरोगेटिव बनाया है। अब देख लो, डेयर यू कंट्राडिक्ट हिम, डेयर यू टू। अब देखो, डेयर जब भी मॉडल की तरह यूज होगा तो टू नहीं आएगा, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। डेयर कभी सेकंड फॉर्म, मॉडल में सेकंड फॉर्म होती नहीं है, ये हो गया गलत। डेयर यू कंट्राडिक्टिंग, आईएनजी वाली फॉर्म नहीं आएगी इसके साथ, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा, ऑप्शन ए, यानी कि डेयर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव, तो हमारा ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। जैसे कि 7 है, इन विच सेंटेंस इज डेयर यूज एज अ मेन वर्ब, यानी कि डेयर को मेन वर्ब की तरह यूज किस सेंटेंस में किया है। अब मेन वर्ब यानी कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो मेन वर्ब को स्टार्टिंग में तो लिखते नहीं है, ये गलत है। हाउ डेयर ही, यानी कि अगर क्वेश्चन वर्ड लिखा है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है कोई भी सेंटेंस,
तो हमारा स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर ये हमारा यहाँ हाउ के बाद में हमारा क्या आना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर क्या है डेयर, अगर ये मेन वर्ब होता तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद यहाँ पे नहीं हम लिखते, तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब देना होता है यहाँ पर, हाउ डज, हाउ डिड या कुछ भी होता, इस टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है। इसका मतलब ये हमारा मेन वर्ब नहीं है। ही डजंट डेयर टू, अब देखो ये मेन वर्ब है डेयर और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें क्या पता चला, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्योंकि कभी भी नॉट जो सेंटेंस, अगर हम डेयर वाला सेंटेंस में नॉट ऐड करते हैं तो उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब को ऐड करना होता है, डू, डज, डिड, इस तरीके कुछ भी, तो ये हमारा करेक्ट है। यानी कि डेयर यहाँ पर मेन वर्ब है और यहाँ भी मॉडल है, यहाँ भी मॉडल है और यहाँ भी मॉडल है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, इसके मीनिंग में डिफरेंस देखना है, तो ये ध्यान रखना जब भी दोनों के मीनिंग सेम होंगे, यू नीडंट हैव स्पेंट सो मच मनी या यू डिडंट नीड टू बाय अ न्यू लैपटॉप, तो दोनों की अगर हिंदी देखोगे तो दोनों में यही होगा कि आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे कि ऊपर वाले में कि आपको इतने पैसे स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, नीचे वाले में कि आपको न्यू लैपटॉप लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन दोनों के में क्या डिफरेंस होगा, तो जब भी हम जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर दे रखा है हैव वाला, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो उसका मीनिंग होता है कि आपने वो काम कर दिया पास्ट में लेकिन जिसकी ज़रूरत नहीं थी। और अगर आप उसी सेंटेंस को डिड से बनाते हो तो उसका मीनिंग होता है आपको ने वो काम नहीं किया और उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। ये इसमें फ़र्क है। जैसे कि यहाँ पर कि इसने जो इस मनी थी उसने स्पेंड कर दिए जिसकी ज़रूरत नहीं थी, यानी कि तुमने पैसों को खर्च कर दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यू डिडंट नीड टू बाय अ न्यू लैपटॉप, यानी कि आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं थी और आपने लिया भी नहीं, यानी कि आपकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी। जैसे हम कहते हैं कि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, तो जब डिड से बनाएंगे तो इसका मतलब है कि आपने वो काम नहीं किया क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। और हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म से अगर आप बना रहे हो तो उसका मतलब होता है कि आपने वो काम कर दिया और उसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये इनके दोनों के मीनिंग में डिफरेंस होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो भी इसमें बातें बताई गई हैं, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।